गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है आप लोग। चलिए, आज जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, क्या इसमें करना हम लोगों को? इसमें हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस। मैंने डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस लिखा है, बट आपको दिया क्या है? तो आपको क्या लगता है, ये सीधी नदी है, टेढ़ी नदी है? कैसे जाना होगा हमको? पहले जर्नल नहीं, ये ट्रांजेक्शन है। क्या है? कुछ ट्रांजेक्शन है, जिससे कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जर्नल करना पड़ेगा। सीखना है अभी हमको। क्या करना है? वी आर नॉट हेयर टू कम्पीट विथ अदर्स। हम क्या है यहाँ पे? हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं और सीख लेंगे ताकि हमारा फाइनल अकाउंट के लिए बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन ही होता है कि ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आधार का काम करता है, बेस का काम करता है। आप कहीं भी घर बनाते हैं तो हवा में तो नहीं ना बनाते हैं, किसी से बनाते हैं? जमीन पे। जमीन पे बनाते हैं तो कितना भी बड़ा आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, उसका बेस कहां होगा? कहीं ना कहीं जमीन पे होगा। तो ट्रायल बैलेंस इज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। When we are going to prepare final accounts or going to solve the question of final accounts, तो हमको वहां पे ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। What will be given? What will be given there? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं, कैसे मैं कह रहा हूं, जैसे कोई फिल्म आती है तो उसका एक पार्ट अगर हम नहीं देखते हैं तो दूसरा पार्ट समझ में आता है? नहीं आता है। इसी तरह से अगर ट्रायल मतलब अगर पहला पार्ट अगर हम देख चुके हैं तो दूसरा पार्ट आसानी से हमको समझ में आने लगता है। आता है कि नहीं आता है? तो भैया, ट्रायल बैलेंस इज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों से जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस एक साथ एक शॉट में करके दे दिया जाए। ठीक है, तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, मैंने इसीलिए ट्रांजेक्शन कम दिया है। यहाँ पे कितने ट्रांजेक्शन है? 5। तो मैं रफ में एंट्री करूं, आपको चलेगा? चलिए, सबसे पहला तो नवंबर 1 को क्या एंट्री करोगे भैया? सब लोग मुझे हेल्प करो यार। 2025 पहले लिख दूंगा, क्योंकि जर्नल का ऑलरेडी फॉर्मेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नवंबर 1 को हमारे पास एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नरेशन आप जो है लिख सकते हैं। यहाँ हो गया 1 लाख। कितना हो गया भैया? जस्ट हेल्प मी हेयर। और हम दोनों आदमी मिलकर के हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। नवंबर 3 को क्या एंट्री करना है? क्योंकि बैंक में पैसा गया है, इस पे हम एलाबोरेशन आपसे अभी नहीं करेंगे। क्योंकि बैंक में पैसा गया है तो बैंक रिसीव कर रही है और कैश जा रहा है, तो बैंक इज द रिसीवर, दैट्स व्हाई डेबिट द रिसीवर। और कैश क्योंकि जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, तो कैश इज गोइंग आउट। ओके, तो यहां पर हो जाएगा बैंक, क्या हो जाएगा बच्चों? टू। यहां तक में किसी को दिक्कत? अब 1 लाख था और इसको एलाबोरेट करेंगे, भले ही थोड़ा सा लंबा हो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख था, 50,000 बैंक में डाल दिए, तब हाथवा में कैश कितना बच गया? 50,000 मात्र। जर्नल एंट्री करते भी आप लेजर निकाल सकते हैं, बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। अभी हमारे हाथ में कैश कितना है? क्योंकि 1 लाख था, 50,000 बैंक में भेज दिए। कैश डेबिट हुआ मतलब आया, कैश क्रेडिट हुआ मतलब गया। ठीक है, तो भैया डेबिट 1 लाख से कोई कहीं से 1 लाख आया, 50 पापा का सैलरी आया 5 तारीख को, और 10 तारीख को मम्मी के पास उसका आधा भी नहीं बचा हुआ है, सब खत्म हो गया, खर्चा हो गया। नहीं होता है ना ऐसा? अरे बोलिए। तीसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश। भैया इसका नवंबर 5 को एंट्री होगा। माल खरीदे हैं तो एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू, बोलिए कितना हुआ? 15,000 रुपए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए, उसके बाद नवंबर 10 क्या एंट्री होगा? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। एंट्री होगा क्या? कैश टू सेल्स। मैंने ज्यादा डिफरेंट नहीं किया। कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे एंट्रीज किए थे और उसके लेजर भी आपको कैश करके दिखा दिया था, राइट? तो वो बहुत ही मतलब बेहतर तरीके से कोशिश की थी मैंने समझाने की। तो ये नॉर्म, अब यहाँ पे 5 ही एंट्री लिया है, क्योंकि हमें लेजर भी करना है और लेजर बैलेंस से हमको क्या निकाल के देना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो जस्ट फोकस है, क्योंकि जर्नल एंट्री में उतना प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ, रफ में कर रहा हूँ। आप लोग ऊपर में कर सकते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, और उसके बाद फॉर्मेट खींच के भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने किया है कॉपी में, मैं देख रहा हूं आप लोगों को। 10 नवंबर का क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 30,000। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेड सैलरी बाय चेक। चेक से सैलरी दिए हैं नवंबर 15 को।
कब सैलरी दिया भैया? एंट्री क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से दिया है तो बैंक प्रभावित होगा। क्या होगा? तो ये हो जाएगा 12,000। कोई दिक्कत? बोलिए। जर्नल क्लियर है? बोलिए। अब इसमें हमको देखना है कि अकाउंट क्या को बनेगा। तो कल बच्चों, कल तो जर्नल एंट्री मिटा चुके थे, यहाँ देख लीजिए गौर से। सबसे पहले बनेगा कैश अकाउंट। क्या बनेगा? दूसरा नंबर पे क्या बनेगा? ये आपको कैलकुलेट करना है। अब मैंने पहले ही कह दिया है कि एग्जाम में आपको सारे अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलेगा। कहीं भी किसी भी एग्जाम में, इंडिया के किसी भी बोर्ड में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें ऐसा क्वेश्चन इतना बड़ा वेटेज का नहीं आता है कि 10 को 15 को एंट्री करिए और 10 को 15 को फिर उसका लेजर करिए। नहीं आता है। वो आपको जब भी मिलेगा प्रोजेक्ट में मिलेगा, इंटरनल असेसमेंट में मिलेगा, या फिर फाइल्स बनाने के लिए मिलेगा, बस। ठीक है? तो आपको अगर बोलेगा कि नहीं सब 7-8 एंट्रीज है, इसको जर्नल एंट्री करिए, 7-8 ट्रांजेक्शंस को एंट्री करिए, और उसके बाद बोलेगा कि इसका लेजर करिए, तो लेजर में आपको एक आध दो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि एग्जाम्पल में सिखाने के लिए बोल सकता है, करने के लिए। नहीं तो बाकी क्वेश्चन में आपको अगर जर्नल उतना दे देगा तो लेजर 1 से 2 बनाने के लिए बोलेगा। 1 से 2। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप लेजर चैप्टर निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है? 1 से 2 चैप्टर क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें आपको मिले, मतलब वो भी पूरा बना के दिखाता है इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल में कि भैया इसमें कैसे सब अकाउंट बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है? जैसे मैंने कल आपको 13 में से एक बना के दिखा दिया था, अब 12 बोला था घर से बनाने के लिए, पता याद है ना? तो एक बता दिया था, बैलेंसिंग कैसे करना है वो भी बता दिया था, पोस्टिंग कैसे करना है पहले वो भी बता दिया था। पोस्टिंग लेजर 2 पार्ट में बनता है। कितने पार्ट में बनता है? पोस्टिंग, पहले पोस्टिंग होता है। पोस्टिंग में जहां वो जिसका साइड होता है उस तरफ उसको डाल देते हैं, उसके बाद फिर बैलेंसिंग करते हैं। am I clear? चलिए, तो बच्चों इसमें 2 अकाउंट हो गया। तीसरा अकाउंट क्या बनेगा? बैंक का बनेगा। कैश नहीं बनेगा दोबारा, इसलिए कैश अकाउंट एक बार बन चुका है ना। चलिए, परचेज बनेगा चौथा अकाउंट, और पांचवा अकाउंट बनेगा सेल्स, क्योंकि कैश यहाँ दोनों में है तो बन चुका है, और छठा अकाउंट बनेगा सैलरी। कोई दिक्कत? अब आपको लेजर बनाने के लिए भी मैंने आपको तरीका बता दिया था कि लेजर जब आप बनाए, एक कॉपी दीजिए, गिव मी अ कॉपी, लाओ लाओ ना, कैसा भी है। जैसे मान लीजिए कि आप लेजर बनाते हैं तो आप पेज को 2 भाग में डिवाइड कर लिए। कितने भाग में डिवाइड कर लिए? 2 भाग में डिवाइड कर लिए। और फॉर्मेट जब भी खींचेंगे, चाहे वो जर्नल का फॉर्मेट हो, चाहे वो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट हो, मैं शुरुआत से अंत तक की बात कर रहा हूं। कहां से कहां तक की? जर्नल का फॉर्मेट हो या फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट हो, यू हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट्स विद द पेंसिल। किससे फॉर्मेट खींचना है? लेजर जब भी बनाएंगे या अकाउंट जब भी बनाएंगे टी शेप में, तो पेज को 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। कैसे भाग में डिवाइड कर लेंगे? देखिए गौर से समझिएगा। 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे और पूरा में एक फॉर्मेट खींचेंगे। बोलेंगे सर इतना बड़ा लेजर तो होता नहीं है। बताइए मैं क्या बताने वाला हूं। जहां पे वो खत्म हो जाएगा, पेंसिल से खींचे रहेंगे तो वहां इरेज कर लेंगे, इसलिए बार बार फॉर्मेट खींचने की जरूरत। बात समझ में आ रहा है? मैं क्या बोला था? आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क, नॉट इन हार्ड वर्क। समवेयर वी हैव टू डू हार्ड वर्क, बट मैक्स ऑफ द टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम हमें स्मार्ट वर्क करके हम आगे निकल सकते हैं। हार्ड वर्क ठीक है, we have to go for the hard work sometimes, but we can't deny from the smart work. स्मार्ट वर्क आपको हार्ड वर्क से थोड़ा आगे रखता है, मैं पहले भी कह चुका हूं। तो ये 5 बार फॉर्मेट खींचने से अच्छा है एक बार पेंसिल से खींच लिए। मान लीजिए कैश अकाउंट इतना में बन गया, यहाँ इरेज कर देंगे लाइन लेकर के इरेजर से। अब यहाँ बना लेंगे बैंक, फिर ये बैंक जहां खत्म हो जाएगा वहां बैंक में इरेज कर लेंगे लाइन से। मैं आपको बोर्ड पे खींच के दिखा देता हूँ, ठीक है? अब देख लीजिए। हाँ, तो हम अभी बनाने वाले हैं लेजर। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, सबसे पहले मेरे पास तो बोर्ड को हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट खींचेंगे। उससे पहले जहां जर्नल खत्म हो जाए वहां पे आप लिखना पड़ेगा लेजर। क्या लिखना पड़ेगा? लेजर। उसमें लेजर क्या होता है? लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स या समरी ऑफ ऑल द अकाउंट्स टुगेदर। क्या बोलते हैं उसको? सारे अकाउंट्स का समरी एक जगह पे होता है, तो क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। तो मेरे बच्चों लेजर में पहला क्या बना रहे हो आप? कैश अकाउंट। कल मैंने बताया था लेजर जब भी बनाएंगे तो पूरा अकाउंट लिखेंगे, ठीक है? बीच से पेज को डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लंबा फॉर्मेट में इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि मैं मिटाऊंगा नीचे से जैसे जैसे खत्म होता जाएगा। ये हो गया, ये हो गया आपका डेट, ठीक है बच्चों?
इसको मैं डेट मान लू, ये हो गया डेट, ये हो गया डेबिट साइड का डेट, ये हो गया LF सॉरी JF। क्या होगा यहाँ पे? देखिए अब आप जानते हैं तभी ना मेरी गलती को पकड़ लिया आप। JF इसको क्या बोलेंगे? अमाउंट। इसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर्स। इसको क्या बोलेंगे भैया? डेट, क्रेडिट वाला डेट। कौन सा वाला? हमको पता है ये बात पक्का? अच्छा, हम ही को पता नहीं है। ये क्या है? JF है, ये क्या है? अमाउंट है। ठीक है, दोनों दिक्कत यहाँ पे? अरे बोलिए, समझ में आ रही है? अब देखिए सबसे पहले हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कल क्या बोले थे, जब हम कैश बनाएंगे तो हम बाकी चीजों को देखेंगे। हम किसको देखेंगे? वी हैव टू जस्ट लुक फॉर द कैश। तो कैश कहाँ कहाँ पे है? तो कैश है नवंबर 1 को। कहाँ पे है? नवंबर 1 को। नवंबर 1 को लेजर का रूल होता है सेम साइड अपोजिट नेम। क्या रूल होता है? फिर से बताइए। तो सेम साइड में आप देखेंगे तो कैश अकाउंट जब बना रहे हैं तो एंट्री कैश चूंकि कहां पे है? कैश डेबिट में है, तो एंट्री डेबिट में ही होगा, लेकिन नाम अपोजिट होगा। क्योंकि मैंने कल बताया था कि अगर मान लीजिए घर जाके बोलते हैं तो ये बोलेंगे कि मम्मी बिक्की को खाना दो, मुझे खाना दो। क्या दो? अपने बारे में मुझे तुझे करते हैं ना, प्रोनाउन यूज करते हैं, and the word is used in place of noun is called pronoun। ठीक है, तो उसी तरह से अपना नाम अपने लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। इसीलिए अपने बुक में अपना नाम या जिस अकाउंट को बना रहे होते हैं उस अकाउंट में उस नाम को छोड़कर बाकी सब डालते हैं, इसलिए कहा गया है सेम साइड अपोजिट नेम। तो कैश अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में एंट्री करेंगे और उसके अपोजिट वाला नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और एक और चीज बताए थे कि सबसे पहले तो टू और बाय लिख लीजिएगा और डेट लिख दीजिएगा। डेट कॉमन होता है इसलिए बदलता नहीं है जल्दी, डेट मतलब ईयर लिख दीजिएगा पहले। फिर नवंबर 1 को कैश आया है बिजनेस में। कहां आया है और किस नाम से आया है? तो लिखेंगे कैश के अपोजिट में कैपिटल है तो लिखेंगे टू कैपिटल। क्या लिखेंगे? कितना? 1 लाख। कौन दिक्कत है यहाँ पे? बोलिए। दूसरा, उसके बाद कैश कहां पे है थोड़ा देख के बताइए। 3 नवंबर को कहां पे है? क्रेडिट साइड में। पूरा बोलना है, डेट के साथ साइड बोलना है। क्या बोलना है आप लोगों को? तो देखिए यहाँ पर 3 नवंबर, तो यहाँ लिखेंगे बाई, क्योंकि कैश के अपोजिट में क्या है? बैंक। LF के बारे में कल क्या बताए थे? LF का काम कहां पे है? लेजर सॉरी JF का काम कहां पे है? जब हम लेजर बना रहे होते हैं, जर्नल करते हैं तो वहां पर लिखते हैं LF। क्या लिखते हैं? लेजर फॉलियो का मतलब होता है कि इस आइटम का लेजर फलनवा पेज पर है। ठीक है, और जब हम जर्नल करते हैं तो उस तरह से लेजर का पेज लिखते हैं, और जब लेजर करते हैं तो जर्नल का पेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ठीक है, ये हो गया। अब आगे समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। इसको घटा दीजिए जोड़ करके, कितना आता है? सॉरी अभी तो और करना बाकी है। कहां पे और लेजर देखिए तो कैश कहां कहां है? परचेज 5 नवंबर को है परचेज के हिसाब से, तो 5 नवंबर बाय कितना? 15,000। ठीक है, उसके बाद कैश और कहीं पे है? 10 नवंबर को है, ये कैश कहां पे है? लिखेंगे टू सेल्स, क्योंकि कैश डेबिट में है। कहां पे है? 30,000। देखिए तो है क्या? अच्छा, उसके बाद कैश है क्या कहीं पर? नहीं है। तब आप बताइए, अब इसके बाद ये तो हो गया पोस्टिंग कैश का। क्या हो गया? कैश का क्या हो गया? ये पोस्टिंग। अब मुझे बताइए कि इसमें ज्यादा किधर का लग रहा है आपको? डेबिट साइड का सम कितना है और क्रेडिट साइड का सम? फिर से बोलो। तो 65,000 ज्यादा कि 1,30,000 ज्यादा? तो भैया इधर टोटल जो करेंगे थोड़ा सा स्पेस लेकर के आप यहाँ पर ग्रैंड यहाँ पर टोटल कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1,30,000। जो ज्यादा होता है ना, देखो डेबिट का सम कितना है? 1,30 है ना, और क्रेडिट का सम, तो जो ज्यादा होता है उधर का आइटम डालते हैं। कहाँ का? जो ज्यादा होगा उसी को लिखेंगे। इसको लिखेंगे जिधर का अमाउंट ज्यादा होगा उधर का ही अमाउंट दोनों तरफ जाएगा। देखो बच्चों, तो 1,30,000 1,30,000 दोनों तरफ लिख दिए। अब बैलेंस करने का डेट जो होता है, अब देखिए ट्रांजेक्शन आपका खत्म कब हो गया है?
15 नवंबर को, तो आप 15 नवंबर को भी बैलेंस कर सकते हैं और आप 30 नवंबर को भी बैलेंस कर सकते हैं, रोक टोक नहीं है। लेकिन आपको मतलब मंथ के एंड में करने पर ज्यादा अच्छा रहता है, तो आप मंथ के एंड में करिए। तो नवंबर का एंड कब होता है? 30 नवंबर को। तो आप चाहे तो 15 नवंबर को भी कर सकते हैं, तो 15 नवंबर को भी कुछ लोग करेंगे, क्योंकि उसके बाद ट्रांजिशन नहीं है ना, तो आप 15 नवंबर को ही हिसाब किताब कर लिए हैं, तो कोई रोक टोक उसके लिए नहीं है। लेकिन आप 30 नवंबर को कीजिए। किधर का बैलेंस कम है? क्रेडिट का बैलेंस है 65,000, डेबिट का बैलेंस है 1,30,000, तो ज्यादा होगा, जिधर का ज्यादा होगा झुका होगा, तो इसमें से निकालना नहीं है, इसमें डालना है। तो कितना डालेंगे? इसका बैलेंस जो होगा वो 65,000 होगा, उसको नाम क्या देते हैं? बाई बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत बेटा? अरे बोलिए। चलिए, अब जो है हम यहां से नीचे मिटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक अकाउंट बन गया ना? बोलिए। अब इसके देखिए, मैं कहा था पेंसिल से खींचने का फायदा क्या है, आप पेंसिल से खींचे रहेंगे तो यहां बन जाएगा आराम से दूसरा अकाउंट। यहां देखिए, दोबारा फॉर्मेट खींचना पड़ा, दूसरा क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट दूसरा। हाँ वो लिख देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसका 65,000 अगर क्रेडिट बैलेंस गिरा ना, अब आप कहिएगा कि सर कैश का बैलेंस क्या है, तो क्या बोलिएगा? कैश का बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है? सीखिए, सीखने वाली बात है। कैश का बैलेंस कहां गिरा? तो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? बताइए कोई आदमी, अपना अपना ओपिनियन दीजिए ना भाई, जानते हैं, पढ़ाया हुआ है। मेरा आपके यहाँ 10,000 रुपया निकलता है, कितना निकलता है? और आपका मेरे यहाँ, अभी आपसे कुछ मैंने लिया तो आपका मेरे यहाँ 6,000 निकलता है। तो अब ओवरऑल किसका किसका निकल रहा है? मेरा ही ना, आपके यहाँ 4,000 निकल रहा है। हाँ, तो डेबिट का है 1,30 और क्रेडिट का है 65, तो किसका बैलेंस किसके ऊपर निकलेगा? इसलिए इसको डेबिट बैलेंस कहते हैं। सर इसका क्लू समझा दीजिए, मैंने कल कहा था कि आई विल गिव यू सम मोर ट्रिक्स। ट्रिक समझिए, जिधर सीडी होता है ना, बैलेंस उसका अपोजिट माना जाता है। एक लाइन में समझ लीजिए, दोबारा दूसरा लाइन में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीडी जहां गिर गया, बैलेंस उस अकाउंट का उसका अपोजिट कहलाएगा। सीडी अगर क्रेडिट में है, या सीएफ, सीडी और सीएफ दोनों बोलते हैं ना, सीडी या सीएफ अगर क्रेडिट में है तो बैलेंस कहा जाएगा डेबिट। क्यों? क्योंकि डेबिट ज्यादा था तभी तो उधर लिखे हैं, सिंपल। तो इसको यहां पर आप चाहें तो 1 दिसंबर को लिख सकते हैं टू बैलेंस बीडी 65,000। दो तरीके होते हैं, अगर बीडी नहीं लिखा हुआ है या नहीं लिखना है तो सीडी का अपोजिट बैलेंस मान लेते हैं, या बीडी जहां लिखा हुआ है वही बैलेंस होता है। बात समझ में आया? फिर से बोलिए, समझ में आ गया? चलिए, फोर्सफुली नहीं समझना है, बहुत आराम से समझना है, तो हमारे पास पर्याप्त समय है, ठीक है। इसी सब के लिए बच्चे दो दो महीना 3 महीना परेशान रहते हैं। ये तीनों चैप्टर का समरी एक साथ मिल रहा है आपको। तो जर्नल क्लियर हो गया था। लेजर में आपको देखिए बैलेंस, मैंने पहले पोस्टिंग चारों का कर दिया, 4 जगह पे था कैश, चारों जगह को लिख दिया। 5वां उसका बैलेंस निकाल दिया। अब बैलेंस करने में आपको हो क्या रहा है कि इधर का टोटल रहेगा ज्यादा, उधर का ही दोनों तरफ लिखते हैं। डेबिट में भी वही जाएगा 31 और क्रेडिट में भी वही 30-31 गया, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ है वो बैलेंस गिर गया 65,000, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? वही 65,000 रुपया सीडी उधर गिरा हुआ है, तो उसको बैलेंस क्या कहेंगे? आपसे कोई भी पूछेगा कि बुआ कैश का बैलेंस क्या है, तो क्या बोलेगा? 65,000 डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कैश का डेबिट बैलेंस है 65,000। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अगला जो हमारा अकाउंट बनेगा वो होगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कहां कहां पे देखिए, तो यहां पे है 3 तारीख को, बोलिए। तो नवंबर 3 को एंट्री करेंगे, 2025 पहले लिख देते हैं भैया, दोनों तरफ डेट में। मरमरिंग नहीं कीजिए, सीखिए। बैंक कहां पे है? डेबिट में है। क्या तारीख को? 3 नवंबर को। उसका अपोजिट में क्या है? अब हम बैंक बना रहे हैं, तब हम दूसरा चीज को देखेंगे। किसको देखेंगे? बैंक को। तो 2025 को 3 नवंबर लिखेंगे टू कैश। क्या लिखेंगे? बोलते चलना बेटा, कितना? 50,000। उसके बाद देखो तो बैंक कहां पे है,
5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 को है। 15 में कहां पे है बैंक? क्रेडिट साइड में है क्या? तो एंट्री इधर होगा क्या? अरे बोलो। हमको नहीं पता है, तुम लोग बताएगा तो लिखेंगे। 15 नवंबर बाय व्हाट? बाय सैलरी, मतलब सैलरी दिए स्टाफ को कितना रुपया? 12,000। अब बताइए दोनों तरफ में ज्यादा कौन है? अब तो कहीं नहीं ना है। पहले ये देख लेंगे पूरा फिनिश हो गया, तो पूरा फिनिश हो गया, आप कहीं पे बैंक बैंक नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे इसमें? देखेंगे दोनों तरफ में ज्यादा कौन है पीयूष? ज्यादा किधर का है? डेबिट साइड का है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जिधर का ज्यादा रहता है उधर का ही दोनों तरफ लिखते हैं। तो अगला प्रोजेक्ट आपका यही है, इसलिए इसको थोड़ा गौर से देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रोजेक्ट आपका यही है। तो ये हो गया आपका, दोनों तरफ बराबर कर दिए। हाँ चलिए, अच्छा दोनों तरफ बराबर मतलब इक्वल एकदम, जो टोटल टोटल करेंगे ना एकदम सामने सामने होगा। आपकी कॉपी में तो एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि सामने सामने लाइन रहता है ना। तो जिस लाइन में डेबिट का टोटल करेंगे उसी लाइन में क्रेडिट का टोटल भी करेंगे। तो मेरे बच्चों यहाँ पे देखे तो ज्यादा कौन है? डेबिट साइड का है ना। तो 50,000 को दोनों तरफ लिखेंगे। किधर का कम है? क्रेडिट का। तो यहाँ पर आप 30 नवंबर लिख दीजिए, क्योंकि एक अकाउंट का बैलेंस अगर आपने 30 को किया है तो सबका बैलेंस 30 को करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेगा? बाई बैलेंस सीडी कितना? 38,000। उसी को आप डेबिट में ले आइएगा, राइट। तो डेबिट में भी नहीं लाते हैं, जगह की थोड़ी सी कमी है, हम इसको उसी को मान लेंगे। इसका बैलेंस क्या मानिएगा आप? इसका बैलेंस होगा टू बैलेंस बीडी कितना? 38,000। यानी कि अब कोई पूछेगा बैंक का बैलेंस कितना है बबुआ, तो क्या बोलोगे? 38,000 क्या? डेबिट। वेरी गुड, डेबिट साइड नहीं है। 38,000 बैंक का बैलेंस डेबिट बैलेंस है। क्या है बेटा? चलिए, अब तीसरा अकाउंट कौन सा बनाने का मन है आप लोगों को? परचेज। बाकी सब अकाउंट एक ही बार आया है ना। अच्छा देखिए एक चीज, परचेज अकाउंट एक बार आया, सेल्स अकाउंट एक बार आया, सैलरी अकाउंट एक बार आया। तो इसका जो साइड है उधर का ही बैलेंस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जिधर का साइड है उसी को बैलेंस मान लेंगे। क्योंकि परचेज अकाउंट लिखेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? टू कैश। अब क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं है, तो लिख देंगे सीधे बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, तो सीडी अगर बाई में चला गया, इसका मतलब परचेज का बैलेंस डेबिट 15,000। ठीक है, और सेल्स में कुछ नहीं दिया हुआ है, अपोजिट में कुछ एक एंट्री खाली सेल्स का है, दूसरी जगह कहीं पर है नहीं है, तो इसलिए सेल्स का बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और अपोजिट में हो जाएगा बाई कैश है, तो लिखेंगे बाई कैश और टू बैलेंस सीडी। यहाँ पर बैलेंस सीडी कहाँ चला जाएगा? टू में चला जाएगा, तो सेल्स का बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। कितना? कैपिटल नहीं बनाए हैं, कैपिटल का ही तो बैलेंस बनेगा। एक अकाउंट कैपिटल भी बनेगा, कैपिटल, परचेज, सेल्स और सैलरी, ये चारों का एक ही बार आया है। तो इसका अकाउंट बनाने की जरूरत आपको, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, बनाना है बना सकते हैं। बना के दिखा दे क्या? उन दोनों का हो गया, तो उसको मिटा दें। चलिए बहुत अच्छा। 50,000 में से 12,000 घटा दिए। नवंबर को 2025 में कैपिटल है, देखिए कैपिटल बना रहे हैं तो सिर्फ कैपिटल एक ही जगह पे आया है, तो लिखेंगे बाई कैश। क्या लिखेंगे बेटा? बाई कैश अकाउंट कितना? 1,00,000। बहुत अच्छा। डेबिट में कुछ है क्या? कैपिटल कहीं पे और है क्या? जब नहीं होगा, जब कहीं पे कुछ नहीं होगा तो हम पोस्टिंग छोड़ देंगे, तब हम किसकी तरफ जाएंगे? बैलेंसिंग की तरफ। किसकी तरफ? तो हमारा पोस्टिंग एक ही बार हुआ, कैश एक ही बार आया। कितना बार आया? एक ही बार आया। तो देखिएगा ये हो गया आपका क्रेडिट साइड में कुछ कितना है? 1,00,000 है। डेबिट में कुछ भी है, तो बैलेंस 1,00,000 ज्यादा कि जीरो ज्यादा? 1,00,000 ज्यादा। 1,00,000 को यहां पर हम दोनों तरफ लिख दिए, और यहां पे आप देखिए फिर इसका भी बैलेंस कब होगा? 30 नवंबर को टू बैलेंस सीडी। अब देखिए यहां मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिधर सीडी होता है बैलेंस उसका अपोजिट माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा सा दिमाग को शार्प करिए। क्रेडिट बैलेंस किधर गिरा? डेबिट साइड में सीडी है, तो सीडी का अपोजिट क्या होगा? बीडी होगा। तो बीडी पे बाद में जाएंगे, हमको बीडी लिखने का मन नहीं है, छोड़ दीजिए। यहीं पर इसको बैलेंस समझाना है, इतना ही से हम बैलेंस पूछ रहे हैं आपको। क्या बैलेंस होगा इसका? तो क्या बोलिएगा आप लोग? बोलिएगा कैपिटल का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस 1,00,000। कितना? कैपिटल हैविंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,00,000। कितना? 1,00,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
दूसरा अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद कौन सा अकाउंट है भैया? परचेज है ना, बोलिए परचेज। क्या तारीख को है? अकाउंट नंबर 4 है, नवंबर 5 को है। कितना तारीख को है? और देखिए तो कैश में 2 में है, कैश है ना, परचेज में 2 कैश है खाली बस। तो एक बार आप मतलब परचेज आया है तो 5 नवंबर को आप लिख सकते हैं 2 कैश अकाउंट। कितना? 15,000। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद देखो तो कहीं पर परचेज है तो यहां पर 30 नवंबर लिख करके और टोटल कर देंगे। दोनों तरफ में टोटल क्या है? 15,000 है। यहां लिख देंगे बाई। अब परचेज का बैलेंस पे यदि बताओ हमको 15,000। कौन चीज? 15,000 डेबिट की क्रेडिट? सीडी किधर गिरा है? तो उसका अपोजिट बैलेंस होता है, पता है ना। तो इधर सीडी गिरेगा उसका अपोजिट बैलेंस, परचेज का डेबिट बैलेंस कितना? 15,000। इसके बाद क्या बनाना है? सेल्स। पहले सेल्स बना लेते हैं। देखिए सेल्स, ये हो जाता है मिस्टेक एगो। सेल्स अकाउंट 5वें नंबर पे आप आ जाइए। देखिए सेल्स अकाउंट में कहां कहां सेल्स है देखो तो, एक ही जगह सेल्स है आपका, क्रेडिट साइड में है। कहां पे है? नवंबर 10, नवंबर 10 है ना, बाई कैश अकाउंट। कितना? 30,000 ना। चलिए ठीक है। डेबिट में कुछ भी है? सेल्स उसके अलावा कहीं पे है? नहीं है। तो डेबिट में कुछ भी नहीं है तो आप इसका भी टोटल कर लीजिए। 30,000 एक तरफ और एक तरफ 0। तो कौन बैलेंस ज्यादा, किसका बैलेंस ज्यादा है? 30,000। 30,000 दोनों तरफ लिख दिए। यहां लिख देंगे आप 30 नवंबर को 2 बैलेंस सीडी। अब सीडी जो है अब आपका डेबिट साइड में गिरा है तो इसको क्या कहेंगे? कौन सा बैलेंस कहेंगे? इसको क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि सीडी कहां गिरा है? डेबिट साइड। जहां सीडी होता है उसका अपोजिट होता है। अब हम थोड़ा सा, अब हमको गुस्सा आ रहा है आप लोगों के ऊपर, रिप्लाई नहीं आ रहा है और सही रिप्लाई नहीं आ रहा है। जो एक सही बोल रहा है उसी में लिपसिंग आप लोग कर दे रहे हैं। लिपसिंग मत कीजिए। इंडिविजुअली नहीं सीख रहे हैं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर 15-20 दिन से लगातार बैकअप ही चल रहा है। जिधर सीडी है उसका बैलेंस उसके अपोजिट कहा जाएगा। तो अपोजिट बैलेंस सेल्स बैलेंस, सेल्स का बैलेंस क्या कहेंगे? सेल्स का बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्योंकि सीडी डेबिट में है। ये तो देख के लग रहा होगा ना कि इसका भी शुरू से बता दे कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। चलिए लास्ट अकाउंट बनाना है। छोटा सा इसीलिए दिए थे, इतना छोटा क्वेश्चन होता नहीं है। ओवरऑल सिखाने के लिए दिए थे आपको कि एक साथ हम आपको जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस सिखा दें। उसके बाद छठा अकाउंट कौन सा बनाएंगे हम लोग? सैलरी अकाउंट। उसमें भी देखिए सैलरी एक ही जगह पे है ना। देखिए जरा सा, कब है? नवंबर 15 को। कहां पे है? तो एंट्री किधर होगा? सेम साइड अपोजिट नेम। तो डेबिट साइड में होगा 15 नवंबर टू बैंक। देखिए जरा यहाँ पे टू बैंक कितना? 12,000 रुपया। अब 12,000 ये हो गया। अब आपका देखिए क्रेडिट साइड में कहीं भी सैलरी है तो नहीं है, तो आप इसको भी टोटल कर देंगे। और मेरे बच्चों ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग सीधा ट्रायल बैलेंस पे चलेंगे। 12,000, इधर भी 12,000 क्योंकि कुछ नहीं है तो इधर 12,000 के जगह पर क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस सीडी। कितना? तो इसका बैलेंस क्या कहेंगे? टू बैलेंस बीडी कहां जाएगा? डेबिट में। जिधर जिधर बीडी रहे वो बैलेंस होता है, या जिधर सीडी है उसका अपोजिट बैलेंस होता है। समझ में आई बात? सीडी के अपोजिट और बीडी के सेम साइड। इतना टेक्निकल समझने की जरूरत नहीं, मेरा अपना ये तरीका है बताने का, बाकी आप उसको करके भी देख सकते हैं। समझ में आई बात? तो इसका बैलेंस सबका आप लोग देख लीजिए एक बार, जरा सा इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए ताकि हमको फिर ट्रायल बैलेंस बनाने में आप हमको बैलेंस बताते चलेंगे। ठीक है, इसको मिटा दे, इसको मिटा दीजिए। तो बच्चों आप लोगों के बीच अभी मैंने क्या क्या किया? जर्नल एंट्री किया, जर्नल एंट्री आप लोगों को सिखाया। यहाँ पे जर्नल एंट्री है भी, मिटाया नहीं है।
और लेजर आपने देखा अभी सबका एक एक अकाउंट का लेजर मैंने खींचा, 6 लेजर टोटल हमने बनाया। अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। आपको पता है ट्रायल बैलेंस 3 तरीके से बनाया जाता है। कितने तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है? तरीका, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस आर 3। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला टोटल मेथड, दूसरा बैलेंस मेथड, तीसरा टोटल कम बैलेंस मेथड। पढ़े आप लोग? टोटल कम बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड इज अ मिक्सचर ऑफ फर्स्ट 2 मेथड्स। पहले दोनों मेथड्स का मिक्सअप होता है और कुछ नहीं होता है। तो वो हो गया। अब ट्रायल बैलेंस बनाने का फॉर्म कैसा होता है? तो ट्रायल बैलेंस अब बनाने के लिए आप अकाउंट फॉर्म में भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म मतलब अकाउंट फॉर्म, और वर्टिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस को 2 फॉर्म से बना सकते हैं, 3 मेथड से बना सकते हैं। कितने तरीके से? जैसे कहीं पर पहुंचने का 3-4 रास्ता होता है ना, आपका दोस्त किसी और रास्ता से आता है, आप किसी और रास्ता से आते हैं, तो लेकिन पहुंचना एक ही जगह पे है, तो किसी भी मेथड से जाइए रिजल्ट जो है वो एक ही होगा। चलिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ जिसका भी है उसका नाम एज ऑन 30 नवंबर। ठीक है बेटा, नवंबर का 25 लगा ही देते हैं, 25 था ना लिखा हुआ। चलिए ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। मेरे बच्चों फॉर्मेट को गौर से समझिएगा, बहुत छोटा सा फॉर्मेट खींच रहा हूं, फिर अकाउंट फॉर्म में ही बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया आपका इधर देखो, ये हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया हेड ऑफ अकाउंट, ये हो गया आपका एलएफ लेजर फॉलियो, क्या ये हो गया अमाउंट, ये हो गया आपका अमाउंट, ये सीआर अमाउंट। और ये बच्चों लेजर फॉलियो क्यों लिखा है यहाँ पे? लेजर फॉलियो इसलिए लिखा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में काम किसका है? दही जमाने के लिए घी का काम है कि दूध का काम है? सिंपल। तो ट्रायल बैलेंस में काम किसका है? लेजर का, जर्नल का नहीं, लेजर का। किसका? इसलिए हमने यहाँ पर एलएफ लिखा है, लेजर फॉलियो। ठीक है, क्योंकि जब आप जर्नल करेंगे तो उसमें एलएफ लिखते हैं, तो जब लेजर से लेजर मान लीजिए किसी चीज का लेजर है 570 नंबर पेज पे, कितना पे? तो जर्नल करते समय हम उस पे लिख देते हैं एलएफ 570 पे लेजर इसका होगा, और जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो फिर उस 570 नंबर पेज का जरूरत पड़ेगा ना हमको, हाँ, इसलिए वहां लिखते हैं रेफरेंस में। सीरियल नंबर 1 में क्या बनाए थे आप बताइए? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस था ना, 65,000 था ना, बोलिए। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख देंगे। अब बैलेंस जरूरी है, क्यों? अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बैलेंस के बारे में समझाया, डाटा भी है। बैलेंस नहीं सीखेगा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा मुझे याद है कुछ बैलेंसेस, आप बताइएगा, मुझे बाद में हेल्प कीजिएगा। दूसरा जो है, जो जिसका बैलेंस नहीं होता उसको डैश देके छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा बैलेंस क्या है? दूसरा क्या बनाया था हमने? बैंक बनाया था, जिसमें शिवम बोला था 48,000। बैंक का भी बैलेंस कितना है? हम भी 48 लिख रहे थे, 38,000। क्रेडिट बैलेंस नहीं है। कौन सा बैलेंस है बैंक का? डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तीसरा हमने क्या बनाया था बेटा? कैपिटल बनाया था, उसका बैलेंस होगा क्रेडिट साइड में 1 लाख। देखो तो है क्या? बोलते चलो, है? अच्छा, उसका बेटा चौथा हमने बनाया था परचेज, राइट? परचेज का बैलेंस जो था वो आपका 15,000 था डेबिट, देखो तो था ना। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आपका पांचवा जो है वो था सेल्स। क्या था? सेल्स का बैलेंस था क्रेडिट का 30,000 रुपया, देखे तो है क्या? और छठा हमने बनाया था सैलरी, राइट? आपको 2500, 3,000, 1,000, 50, 20, 200, 500 जितना भी अकाउंट देगा, अगर हम छोटा चीज करना सीख जाते हैं तो उसी से ना फिर बड़ा। मैंने कल क्या बोला था कि ट्रेन की जितनी भी सारी बोगियां होती है क्या एक बार बनता है? अलग अलग बनकर उसको असेंबल किया जाता है। तो आप देखिए कैसे कैसे हमने जर्नल किया, फिर हमने लेजर किया, और अब बोलोगे सर 6 ही तो लेजर किए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमको 600 करवा लो, टाइम लगेगा, कर लेंगे। ठीक है, सीखे रहेंगे तो कर लेंगे, नहीं सीखे रहेंगे तो एक भी पहाड़ लगेगा।
ठीक है, देखिए यहाँ पर सैलरी कितना है, डेबिट बैलेंस 12,000 है क्या? आप दोनों तरफ बराबर कीजिए, देखिए टोटल बराबर आएगा। अगर टोटल बराबर आया तो मतलब ट्रायल बैलेंस सही है, और अभी तक का जो हमने काम किया है वो सब सही है। आ गया? चलिए बहुत अच्छा। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था ट्रायल बैलेंस को लेकर के। ये हो गया, किस मेथड से बनाया है ये हमने बनाया है बैलेंस मेथड से। कौन से मेथड से? बैलेंस मेथड से। किस मेथड से बनाया बेटा? बैलेंस मेथड से। किस मेथड से? अब मुझे एक बात बताइए, बैलेंस मेथड तो हमने सीख लिया, अब इसी चीज को हम करेंगे टोटल मेथड से। किस मेथड से? टोटल मेथड से। ठीक है, किस मेथड से? टोटल मेथड से। तो टोटल मेथड से हमको करने में कुछ नहीं करना है। इसको आप लोग ले लिए हैं, इसका फोटो ले लिए हैं? नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, टोटल मेथड से जब बनाएंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस को खाली मिटा देंगे। किसको मिटा देंगे? और हम क्या करेंगे, लेजर की तरफ घूम कर जाएंगे। कहां जाएंगे? लेजर फॉलियो इसीलिए जरूरी होता है, लेजर की तरफ घूम कर जाएंगे और वहां पे हम देखेंगे टोटल को। किसको देखेंगे? डेबिट साइड का टोटल को डेबिट में डाल देंगे, क्रेडिट साइड का टोटल को क्रेडिट में डाल देंगे। तो कैश का डेबिट साइड का टोटल था 1,30,000 और क्रेडिट साइड का टोटल था 65,000। हाँ, बैंक का डेबिट साइड का टोटल था 50,000 और क्रेडिट साइड का टोटल था 12,000। याद है? बोलिए। तीसरा, कैपिटल का डेबिट साइड का टोटल कुछ नहीं था, क्रेडिट साइड में 1,00,000 था। हाँ, तभी ना कैपिटल का बैलेंस 1,00,000 क्रेडिट आया था। अच्छा, परचेज का डेबिट का बैलेंस था 15,000 और क्रेडिट का कुछ नहीं था। सेल्स का डेबिट का बैलेंस कुछ नहीं था, क्रेडिट का बैलेंस था 30,000। सैलरी का डेबिट का बैलेंस था 12,000 और क्रेडिट का बैलेंस कुछ नहीं था। जरूरत है बेटा बराबर आना चाहिए। ठीक है, 2,7,2,7 आ गया। ये है टोटल मेथड से। हमरा कहने का मतलब ये है कि मैच करना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैसे मैच करेगा? पहला वाला में हमने लेजर के बैलेंसेस को डाला। किसको डाला? दूसरे वाले में हमने बैलेंसेस को नहीं डाला, हमने टोटल को डाला। किसको डाला? डेबिट का टोटल था उसको डेबिट में डाल दिए। अच्छा एक बात बताइए, हमरा कहने का मतलब है कि आप हमारे यहाँ आपका पैसा था 6,000 बाकी। कितना था? वही एग्जांपल दे रहे हैं। और आपके यहाँ मेरा था 10,000 बाकी। तो आप मेरे डेटर हुए 10,000 के लिए। कितना के लिए? और हम आपके डेटर हुए 6,000 के लिए। ओवरऑल आप मेरे डेटर हुए 6 से 6 खत्म कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो बचा 4,000 जो हमको आपसे लेना है। तो आप मेरे नेट डेटर हो गए 4,000 के। कितना के डेटर हो गए? 4,000 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो हम देखेंगे कि मेरा क्रेडिटर जो है 6,000 का है, तो क्रेडिट में 6,000 कितना, और डेबिट में डेटर हमारा 10,000 है। तो कुल मिला के 10,000 और 6,000 जब लिखेंगे तो टोटल मेथड हो जाएगा। और सीधा खाली डेबिट में 4,000 लिख देंगे तो बैलेंस मेथड हो गया। बात समझ में आया? इधर देखिए, 1,30,000 में से 65,000 घटा के इधर का जीरो कर दीजिए, 65,000 लिख दीजिए, बतवा तो वही है। तो टोटल मेथड ज्यादा यूज नहीं होता है। और टोटल कम बैलेंस मेथड क्या होता है पता है? इसी को 2 कॉलम और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप 2 कॉलम बढ़ा दीजिए, उसमें बैलेंस वाला बना दीजिए, तो टोटल मेथड ही हो गया। बैलेंस मेथड का 2 कॉलम उधर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। 1 मिनट और समय लेंगे आपका, अकाउंट फॉर्म में ट्रायल बैलेंस बताएंगे। ट्रायल बैलेंस ऑफ, ठीक है, IEL था ना, हम वही गलती किए थे, हम पहले सही लिखे थे। ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो भी है यहां पर डाल देंगे अमाउंट, और टी फॉर्म में आ जाएगा। यहां पर अकाउंट फॉर्म में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसको क्या बोलते हैं? डेबिट। इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। अब मुझे एक बात बताओ कि किसका बैलेंस डेबिट था? कैश का बैलेंस डेबिट था, बोलो 65,000 था। अच्छा, बैंक का बैलेंस 38,000, मारेंगे ना 2 मुक्का। बैंक का बैलेंस 38,000 था। अच्छा, उसके बाद सैलरी का बैलेंस डेबिट था और परचेज का बैलेंस डेबिट था। कितना? 15,000। टोटल करो जब बुआ। इधर सेल्स का बैलेंस देखो तो
30,000 रुपया क्रेडिट था, बोलिए। और कैपिटल का बैलेंस 1 लाख रुपया क्रेडिट था, दोनों मिला के 31 आ रहा है, देखो तो। हाँ, अकाउंट फॉर्म में भी आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है। आप चाहे तो ऐसे भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, इस तरह से भी आपको फाइनल अकाउंट में देगा। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू ऑल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। आपको वहां पे ट्रायल बैलेंस ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है, अकाउंट फॉर्म में भी मिल सकता है। ट्रायल बैलेंस ऑफ कैश डेबिट में है। अब यही कैश जब एसेट अकाउंट बैलेंस शीट बनाएंगे तो चला जाएगा एसेट में, यानी कि उधर तरफ राइट साइड में, ठीक है। कैश डेबिट में, बैंक डेबिट में, सैलरी डेबिट में, परचेज डेबिट में देखना है। यहाँ देखिए इन दोनों का बैलेंस कितना है, ज्यादा किधर का है, डेबिट का। तो देखिए 65,000 डेबिट में लिख दिए, इसमें दोनों में ज्यादा कौन है, 50,000। तो किसका बैलेंस किस पे गिरेगा, डेबिट का बैलेंस क्रेडिट पे। तो डेबिट बैलेंस 38,000 है, बोलते चलो। इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास समझ में आया आप लोगों को, मजा आया, कुछ सीखे। ओवरऑल पूरा एक क्वेश्चन हमने जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तक किया, ठीक है। कल जो आपको मैंने क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जिसका वीडियो आपके चैनल पे है, आप देख सकते हैं। उसमें भी अगर आप बचे हुए 12 अकाउंट बना लेंगे और उस सब का बैलेंस 13 अकाउंट का बैलेंस अगर आप पुट करेंगे ट्रायल बैलेंस में, तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आपका वो आंसर टोटल आएगा। आप बैलेंस मेथड से ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।